हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। मिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए मुअज़्ज़ज़ सामीन, इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आयत करीमा की तज़किया करने से कबल हम और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनी से बेकसा चारा साज़े दर्दमंदा, हम गरीबों के गम गुसार, हम फ़कीरों के सरवत, शहर यार इरम ताजदार हरम, नौबहार शफ़ाअत शबे असरा के दुल्हा, नौशहे बज़्मे जन्नत अख्तरी बुर्ज़ो रिफ़त, कासिम कन्ज़ो नेमत मालिक जन्नत, आरश की ज़ेबो ज़ीनत फ़र्श की शानो रिफ़त, जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया निछावर कर लिया जाए और पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये रजबुल मुरज्जब की आज 30वीं तारीख है और इसी महीने की 27वीं तारीख को हमारे करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने रब से मिलने अल्लाह के कुर्ब ख़ास में पहुँचे। कुछ हिकमतें मेराज के ताल्लुक से बयान किया था और आज मैं अजाइबात मेराज के ताल्लुक से कुछ बयान करूँगा कि इन मुख्तसर वक्त में आक़ाई करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतनी सारे चीज़ों का मुशाहिदा फरमाया जिससे अक़्ल इंसानी दंग रह जाती है। पहले तो ये अर्ज़ करूं कि आक़ाई करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपने क़ुर्ब ख़ास में क्यों बुलाया, वजह क्या थी। आइए आगाज़ से कबल इमाम अहले सुन्नत के 2-3 शेर मुलाहिज़ा कर लें कि बंदा मिलने को करीब हज़रत कादिर गया, बंदा मिलने को करीब हज़रत कादिर गया, लम्हे बातिन में गुमने जलवाए ज़ाहिर गया, लम्हे बातिन में गुमने जलवाए ज़ाहिर गया। खिरत से कह दे कि गुमा से गुजरे गुजरने वाले, खिरत से कह दे कि सर को झुका ले गुमा से गुजरे गुजरने वाले, पड़े हैं या के जिहद को लाए किसे बताए किधर गए थे, पड़े हैं या के जिहद को लाले किसे बताए किधर गए थे। सुरागो मैना सुरागो आइनो मता कहाँ था, मता आईना, आईना का माना कहाँ, मता का माना कब, कैफा का माना कैसे, इला का माना तक। इसका माना इमाम कहते हैं कि सुरागो आइनो मता कहाँ था, निशानो कैफो इला कहाँ था, न कोई राही न कोई मंजिल, न संग मंजिल न मरहले थे, न कोई राही न कोई साथी, न संग मंजिल न मरहले थे। और कैसे गए, उठे जो कसरे दना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे। आसमानों का सैर कर रहे हैं, ला मकां का सैर कर रहे हैं, खलाओं का सैर कर रहे हैं, और कैसे सैर कर रहे हैं,
इमाम कहते हैं कि उठे जो कसरे दना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे, अरे वहां तो जाई नहीं दुई की, अरे ना कहे कि वो भी न थे अरे थे। वहां तो दो की जगह ही नहीं है, किसी तीसरे की जगह ही नहीं है। ऐसी जगह है जहां जाते बारी है, ऐसी जगह है जहां मोहम्मद अरबी की जात है, वहां तीसरे की जगह ही नहीं है। जो उठे जो कसरे दना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे, वहां तो जाई नहीं दुई की, ना कहे कि वो भी ना थे अरे थे, ना कहे वो भी ना थे अरे थे। और हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी वस्ले फुरकत के, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। अजब घड़ी थी वस्ले फुरकत के, जन्म के बिछड़े मिले थे। कौन गए? वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। जाने वाले गए और साथ में कौन है? जिब्रील। वो भी थक गए, उड़ते उड़ते थक गए। और जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ताकत का आलम यह है कि पलक धपकते वो सिदरातुल मुंतहा से जमीन पर आते हैं। उनकी एक बाजू की कुव्वत का आलम यह है कि अगर उस बाजू से जमीन को पलटना चाहे तो पलटते झपकते पूरी कायनात को पलट दे। वो फिरिश्ता जिब्रील अमी मेरे नबी के परवाज के आगे उड़ते 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 थक जाते हैं और कहते क्या है कि थके तो रूहुल अमी के बाजू, थके तो रूहुल अमी के बाजू, छुटा वो दामन कहा वो पहलू, रिकाब चूटी निकाब चूटी के निगाहे हसरत के वलवले थे। उड़ते उड़ते जब थक गए ना तो सिदरातुल मुंतहा जाकर के रुक गए। मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील आगे बढ़ो, तो बड़ी हसरत से देख रहे थे। जिब्रील मेरे नबी को देख रहे थे, बड़ी हसरत से देख रहे थे, ये क्या है, हम उड़ते उड़ते थक गए। तो मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील ये तुम्हारी इंतहा है और मेरी इब्तिदा है। और मेरे नबी की शान क्या है? आगाज बैतुल मुकद्दस से हो रही है, नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो मानिए अव्वल आखिर, के दस्त बस्ता फीते हादिर जो आगे सल्तनत कर गए थे, जो आगे सल्तनत कर गए थे। और आखिर में मेरे इमाम ने एक शेर लिखा, अब बड़ा ही प्यारा शेर है, ना अकल वालों को समझना चाहिए, मुनकरीने मेराज को समझना चाहिए। लोग कहते हैं कहाँ गए, यहाँ गए, वहां गए, कैसे हो सकता है? उनके लिए भी मेरे इमाम ने एक शेर लिखा है कि वो भी इस शेर को पढ़ने के बाद दंग रह जाते हैं कि आखिर में इमाम ने ये जवाब दिया कि वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। खामोश हो जाओ, अपना अकीदा है, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तड़प गए थे। और उनको ये जवाब दिया, वो कमाल इमका के झूठे नुक्तो, तुम अव्वल और आखिर के फेर में, वो कमाल इमका के झूठे नुक्तो, तुम अव्वल और आखिर के फेर में हो, तुम अव्वल और आखिर के फेर में हो। वो कमाल इमका के झूठे नुक्तो, तुम अव्वल और आखिर के फेर में हो। अरे मोहित की चाल से पूछो किधर से आए किधर गए थे। अरे मोहित की चाल से तो पूछो किधर से आए और किधर गए थे, किधर से आए किधर गए थे। और कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा देता वो है दिलाते ये हैं, इन्ना आतैना कल कौसर सारी कसरत पाते ये हैं। और कसरे दना तक किसकी रसाई है, किसकी रसाई है, जाते ये हैं आते ये हैं, जाते ये हैं आते ये हैं।
तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अजाइबात क्या हैं, उसी पर मैंने गुफ्तगू करनी है कि आखिर में एक दिन ऐसा हुआ कि जब से तबलीग का आगाज आका अलैहिस्सलाम ने किया, रोज कलिमा पढ़ करके लोग मुसलमान हो रहे थे। एक दिन ऐसा आया कि उस दिन किसी ने कलिमा नहीं पढ़ा, किसी ने कलिमा नहीं पढ़ा। सरकार मगमूम हुए, तकलीफ हुई, वापस आए घर, दिल नहीं लगता। फिर ख्याल किया कि ऐसा करते हैं कि घर जाएंगे, फिर बातें होने लगेंगी। तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने घर नहीं बल्कि अपनी चचाजाद बहन हजरत उम्मे हानी, जो मौला कायनात की बहन है, जनाब अबू तालिब की बेटी है, उनके यहाँ तशरीफ ले गए और फरमाने लगे कि बहन आज मैंने आराम करनी है, कोई मुझे जगाए ना, मुझे खलवत इख्तियार करनी है। चुनांचे कमरे के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और अंदर से कुंडी आपने बंद कर दी और पैर फैलाकर अल्लाहु अकबर, पैर से लेकर के सर तक चादर उड़े हुए हैं, चादर उड़े हुए हैं। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख लग गई, ये महबूब खुदा है, महबूब खुदा है। और जब जिसके बारे में रब ये कहे कि महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, आका जब मगमूम हो तो रब को कैसे करार आ सकता है। तो रब करीम ने बजरिया जिब्रील से कहा कि जिब्रील जाओ, मेरा महबूब मगमूम है और उनसे कह दो कि वो उसका रब अपने यहाँ बुलाया है, अपने महबूब को देखना चाहता है, अपने महबूब को देखना चाहता है। 70,000, ये आपने वाकया सुना होगा, सिर्फ कड़ी मिलाने के लिए बोलना पड़ रहा है। 70,000 नूरी फिरिश्तों की जमात लेकर सिदरा के मकी जिब्रील अमी छत से नीचे उतरे। देखा कि नबी आराम फरमा रहे हैं, सोए हैं। तमाम फिरिश्तों का हेड मास्टर हाथ बांध करके खड़े हैं। जगाए तो कैसे जगाए, कैसे जगाएं, कहीं बेअदबी ना हो जाए, कहीं गुस्ताखी ना हो जाए। अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हुई, अल्लाह तेरा महबूब तो आराम फरमा रहे हैं, कैसे जगाओ। अल्लाहु अकबर। उस दिन भी सिदरा के मकी जिब्रील अमी अल्लाहु अकबर अमामा बांध करके आए थे और उस अमामा के ऊपर एक मोती थी, एक मोती। अल्लाहु अकबर। चुनांचे हाथ बांध करके खड़े हैं। अल्लाह ने फरमाया कि जिब्रील ऐसा करो, अपने काफूर वाला होठ मेरे मुस्तफा के तलवे पर मलो। अल्लाहु अकबर। जब बेदार हो जाए तो मेरा ये पैगाम पहुंचा दो। अल्लाहु अकबर। चुनांचे सिदरा के मकी जिब्रील अमी अपने काफूर वाला होठ जो है कि तलवे मुस्तफा पर लगाते हैं। यहां से पता चलता है कि जिब्रील अमी अल्लाहु अकबर जो अमामा पहने हुए थे उसके ऊपर जो मोती है, ताज रूहुल कुद्स के मोती, जिसे सजदा करे रखती है इतने वकार एड़िया। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। उस दिन मेराज की रात आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जहां जिब्रील की इंतहा है वही मुस्तफा की इब्तिदा है। अल्लाहु अकबर। बेदार होते हैं। देखा कि जिब्रील 70,000 नूरी फिरिश्तों की जमात के साथ आए हैं। मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील क्या बात है? अर्ज की, आका इन्नल्लाह अश्तका लिका, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह को जो है कि इश्तियाक है, अल्लाह ने अपने कुर्ब खास में आपको बुलाया है, अल्लाह को शौक है, आपको अपने पास बुलाया है। मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील कोई बात नहीं, फिर चलो। ये बयान कर रहा हूं, बहुत सारी बातें इसके अंदर भी पिन्हा है, छिपी हुई है, जो बयान कर नहीं सकता। बहुत सारी बातें हैं, अलबत्ता जो मोटी मोटी बातें हैं जो मैंने समझी है वही बयान कर रहा हूं। चुनांचे मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील फिर चलिए। फिर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने लिखा है मदारिजुन नबुव्वत के अंदर कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ज़ेब तन किया, उम्दा लिबास पहने,
तो उससे गुस्ल किया और जमजम के पानी से आपने गुस्ल फरमाया। और गुस्ल से पहले शेख मुहक्किक लिखते हैं कि सीना मुबारक को चाक किया गया। वो शक्के सदर का जो वाक़या आता है कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक किया, चीरा गया। तो ये आखिरी मर्तबा, 4 मर्तबा चीरा गया, लेकिन ये आखिरी मर्तबा। पहली बार जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा सादिया के यहाँ परवान चढ़ रहे थे, वो तिफली का जमाना था, बचपने का जमाना था, तकरीबन 5-6 साल की उम्र में। दूसरी मर्तबा 10 साल की उम्र में आपका सीना मुबारक चीरा गया। और तीसरी मर्तबा नुज़ूल कुरान के वक्त, और चौथी बार शबे मेराज चीरा गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगली से चीरा और चीरने के बाद फिर दिल को बाहर निकाला, उसको जमजम के पानी से धुल करके फिर अंदर रख दिया गया। फिर हजरत जिब्रील ने अपने उंगली के जरिए से सीना मुबारक को सील दिया। यहां से आजकल के डॉक्टरों को, बाईपास सर्जरी करने वालों को पता चल गया कि मेराज की रात मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक को चीरकर दिल बाहर निकाला गया। तो इसका मतलब यह है कि दिल निकालने के बावजूद मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल जिंदगी बच सकती है। ये मेराज की रात मेरे नबी। और जिस वक्त जिब्रील ने सीना मुबारक को चाक किया था, चीरा था, उस वक्त कोई मशीन नहीं थी, कोई आला नहीं था, उंगली के जरिए से। और आजकल जो चीरा जाता है वो मशीन के जरिए से, बहुत सारे आले वगैरह होते हैं। बहरहाल फिर सिल दिया गया और वो निशानात नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आखिरी जमाना तक वो निशान मौजूद था। बहरहाल कमरे से बाहर आए, देखा कि एक सवारी खड़ी है। तो मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील ये क्या है? तो या रसूलल्लाह, ये बुराक है, आपकी सवारी है। और वो बुराक ये सवारी, अजाइबात क्या है? अजाइबात है बुराक के बारे में मादारिजुन नबुव्वत और मारिजुन नबुव्वत में लिखते हैं कि वो बुराक ऐसा जानवर था कि उसका जो चेहरा था इंसान की तरह था और उसका जिस्म घोड़े की तरह था, उसके पर भी थे। अजाइबात। और वो इंसान की तरह सांस लेता था, इंसान की तरह वो कलाम करता था, इंसान की तरह वो सुनता था, वो दिखता था। और शान उसकी ये थी कि उसकी निगाहें जहां तक पहुंचती वही उसका कदम पड़ता था, वही उसका कदम पड़ता था। अल्लाहु अकबर। अजाइबात मेराज ये है। चुनांचे मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसे ही जो कि ने सवारी पर सवार होने लगे तो बोराक ने शौकी की, उछला। आज कुछ लोग कहते हैं कि वो मिराज की रात जब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चढ़ने लगे तो सवार होने नहीं दे रहे थे, वो कूदने लगे, उछलने लगे। लेकिन हम सुन्नियों का अकीदा ये, उस्ताद ज़मान ने उस नक्शे को बड़े अच्छे अंदाज में खींचा है कि कहते वो शौकी क्यों कर रहा था। जिब्रील ने कहा बुराक ये क्या कर रहा है? आज मेराज का दुल्हा तुम पर सवार होने वाला है, तो उछल क्यों रहा है, तो शौकी क्यों कर रहा है? तो गोया के बुराक ने ज़बान हाल से ये कहा कि मैं शौकी इसलिए कर रहा हूं कि आज कौन सी रात है? आज मेराज की रात है। आज तो तमाम अंबिया के सरदार को दुल्हा बनाया गया है, ये अल्लाह का मेहमान है। आज बदगर अल्फाज यूं कहूं कि आज मांगने की रात है। अल्लाह अकबर, मांगने की रात है, सबकी मुरादें पूरी हो रही है। जिब्रील तू बता, तेरी मुरादें भी पूरी हो रही है, अंबिया किराम की मुरादें भी पूरी हो रही है, फरिश्तों की मुरादें भी पूरी हो रही है, अवामुन नास की मुरादें भी पूरी हो रही है। तो बुराक ने सोचा कि जब सबकी मुरादें पूरी हो रही है तो मैं क्यों पीछे रह जाऊं, मैं क्यों पीछे रह जाऊं? चुनांचे मुरादें मिल रही है। अरे शाद शाद उनका सवाल है, लबों पे इल्तिजा है, हाथ में रोजे की जाली है। फकीरों बेनवाओं अपनी अपनी झोलियां भर लो कि 12 बट रहा है फैद पर सरकार आली। मांगना है मांग लो, आज की रात मांग लो। चुनांचे नबी ने फरमाया तो चाहता क्या है? तो बुराक ने कहा कि या रसूलल्लाह मैं क्या चाहूंगा, इरादा तो यही है, ख्वाहिश यही है, आरज़ू तो मेरी यही है कि आज आपने मुझे पसंद किया है। क़यामत के दिन जब अब अपने रब से मिलने जाएंगे
तो आपकी सवारी कोई और नहीं, मैं ही हूं। नबी ने फरमाया ठीक है, क्योंकि वो ऐसा दरी है, नबी को ना कहना आता क्या है? तो कहा कि ठीक है। फिर क्या हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े। जिब्रील ने अर्ज की, आका आपकी आंखों में आंसू, आप क्यों रो रहे हैं? मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील उम्मत याद आ गई, कम से कम आप लोग समझा करें, और उन नाअकल वालों को भी समझना चाहिए। ऐसे नबी अल्लाह ने हमें अता फरमाई कि हर वक्त हर लम्हा अल्लाह अकबर उम्मती उम्मती करते रहे, कितनी फिक्र करते रहे। लेकिन आज उस नबी के बारे में कहा जाता है कि नबी को पीठ के पीछे का इल्म नहीं है, अलियाज़ु बिल्लाह। उस नबी के शान में गुस्ताखियां की जा रही है। होश में आने की जरूरत है, अभी भी दरवाजा खुला है, आ जाओ, वरना फिर बाइकआउट कर दिए जाओगे। और बाइकआउट मैं नहीं करूंगा, बल्कि मेरे मुस्तफा करीम ने किया है, आगे बयान करूंगा। चुनांचे मुरादें सबकी मिल रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हो गए। फिर एक ऐसा मकाम आया, अजाइबात मेराज, और याद रखे कितने लम्हों में, कितने साथ में मेराज हुआ। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं कि आका करीम ने वुजू किया, बिस्तर भी गर्म रहा, वुजू का पानी भी बह रहा था, जंजीरें भी हिलती रही। ये मेराज का लम्हा है। अब वादी अकीक पे पहुंचे, जिब्रील ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप यहाँ 2 रकात नमाज अदा करें। आप अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज अदा की, फिर आगे बढ़े तो अर्ज की कि आका यहाँ भी 2 रकात। मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील ये क्या है? कहा कि ये जाए क्या कहते हैं, जाए पैदाइश ईसा है। यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, या ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। मेरे नबी ने 2 रकात नमाज अदा की। अदा करने के बाद पता चल गया, गुलामों को पैगाम दिया कि मौलिद नबी के मौके पर नमाज अदा करना यह सैयदुल अंबिया का तरीका है, करना चाहिए। आज हम अपने बच्चों के बर्थडे वगैरह इस सब केक को कटवाते हैं ना, ये अंग्रेजों का तरीका है। अगर मनानी है तो कुरान की चंद आयतें पढ़कर, फातिहा और अपनी सेहत के लिए, उस बच्चे की उम्र की बरकत के लिए दुआएं मांगनी चाहिए। लेकिन आज हम उसका उल्टा कर रहे हैं, बरअक्स कर रहे हैं। अल्लाह हमें हिदायत अता फरमाए। बहरहाल चुनांचे फिर आगे बढ़े, अर्ज की आका यहाँ भी 2 रकात नमाज। तो मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील ये क्या है? को या रसूल अल्लाह ये तूर है, मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मेराज बयान करने में बड़ा मजा आता है। हम तो बयान नहीं कर पाते, लेकिन हमारे जो उलमा है बड़े बड़े इस तरीके से बयान करते हैं, मजा आ जाता है। चुनांचे वो फिर नबी की शान बयान की जा रही है, नबी की शान। तो या रसूलल्लाह ये तूर है, ये मकाम में तूर है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलीम को खिताब से शर्फ अता फरमाया था। ये 40 दिन मुसलसल रोजे रखे, 40 दिन इबादत की, तब अल्लाह ने कलाम का शर्फ बख्शा था। या रसूलल्लाह नमाज पढ़े, आपने 2 रकात नमाज अदा की, फिर आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो एक ने पीछे से चिल्लाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद इधर इधर इधर। आपने कोई तवज्जो से सुने, आपने कोई तवज्जो ना फरमाया। आगे बढ़े, फिर एक ने चिल्लाया, मोहम्मद इधर, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर 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 इधर। आपने कोई तवज्जो ना फरमाई। फिर आगे बढ़े, फिर एक ने चिल्लाया, ए मोहम्मद इधर 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 इधर। कोई तवज्जो आपने ना दी। फिर आगे फिर चले। उसके बाद एक बुढ़िया बन सवर कर सज धज करके बैठी है। कहा मोहम्मद इधर इधर देखिए। आपने कोई तवज्जो ना की। आगे बढ़े। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की रिवायत है, एक शख्स नौजवान बन ठन करके सामने आया, सीने से लगा और सीने के अंदर आपने प्रवेश की। चुनांचे आगे बढ़े, बैतुल मुकद्दस पहुंच गए। बैतुल मुकद्दस पहुंचे, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोराक से उतरने के बाद जिब्रील ने अपनी उंगली के जरिए से एक दीवार पर सुराख किया, तो आज भी उसकी निशानात मौजूद है। देखने वाले बता, हम तो किताब देख के पढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इतनी दौलत दे कि हम हरमैन शरीफैन के साथ साथ बैतुल मुकद्दस की भी हमें जियारत नसीब हो। अपने उंगली के जरिए से सुराख किया। हालांकि अल्लाह ने इतना पावर दिया था कि वो बांधने की जरूरत नहीं थी, बुराक को बांधने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसीलिए सुराख किया, बांधा इसीलिए ताकि लोगों को पता चले, ताकि गुलामों को पता चले। सुराख किया,
उसके बाद जिब्रील ने अर्ज की आका तशरीफ ले चले अंदर। अंदर तशरीफ चले, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने कदम बढ़ाया और फरमाया जिब्रील पहले ये बताओ, ये जो पीछे से जो आवाज जो दे रहा था वो कौन था? तो जिब्रील ने अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ईसाइयों का मुबल्लिग था, ईसाइयों का मुबल्लिग था वो। आपने उसकी तरफ तवज्जो ना की। अगर आप उसकी तरफ तवज्जो फरमाते तो आपकी पूरी उम्मत ईसाई हो जाती। और दूसरा जो आवाज देने वाला वो यहूदियों का मुबल्लिग था। अगर आप उसकी तरफ तवज्जो फरमाते तो आपकी पूरी उम्मत यहूदी हो जाती। और तीसरा जो आवाज देने वाला था, अल्लाहु अकबर, वो क्या कहते हैं, दुनिया थी, दुनिया जो बन सवर कर आई थी, वो दुनिया थी दुनिया। अगर आप उसकी तरफ तवज्जो फरमाते तो आपकी पूरी उम्मत दुनियादार बन जाती, दुनियादार हो जाती। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपने पहली बार, दूसरा, तीसरी किसी की तरफ आपने तवज्जो ना फरमाई। इसीलिए तवज्जो नहीं फरमाई कि आपकी उम्मत दुनियादार नहीं, यहूदी नहीं, ईसाई नहीं, बल्कि आपके गुलाम रहेंगे, आपके गुलाम रहेंगे। आपने तवज्जो ना फरमाई इसलिए कि जवानी के आलम में 15 साल के बाद और 25 साल के बीच का उम्र ऐसा उम्र होता है कि इसमें कोई भी गुनाह का काम करने में इंसान डरता नहीं है और बेजा झिझक वो कर बैठता है, गुनाह करता है। लेकिन जब 40 साल के बाद का नंबर आता है तो खशियत इलाही दिल पर ऐसी आ जाती है कि लोग छूट छूट कर मस्जिद आने लगते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर वो शबे बेराज की रात तलाश करने लगता है, फिर वो शबे बरात की रात तलाश करने लगता है, अल्लाह अकबर। फिर वो शबे आशुरा की रात को तलाश करने लगता है। ए अल्लाह कि हमने जो भी गुनाह किया है इस मुकद्दस रातों के सदके ते मेरी मगफिरत फरमा, मेरी गुनाहों की बख्शिश फरमा। चुनांचे आपने कोई तवज्जो। उसके बाद फिर नबी ने फरमाया जिब्रील, वो जो आखिर में जो एक जवान की सूरत में आया था वो या रसूलल्लाह, वो आपका प्यारा प्यारा दीन था, मोहब्बत से, सुभान अल्लाह, वो आपका प्यारा प्यारा दीन था। चुनांचे फिर आगे बढ़े तो अंदर प्रवेश करने से पहले ही वहां मेहमान नवाजी की गई, क्योंकि मेहमान अल्लाह के थे, अल्लाह के मेहमान थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दस्तरखान लगाया गया और 3 आइटम रखे गए, 3 चीजें, दूध का प्याला, पानी का प्याला और शहद का प्याला। और इसलिए कहते हैं ना, हम सुन्नियों का कोई भी काम, हम सुन्नियों का कोई भी काम ये उल्टा पुल्टा बेला सनीत के नहीं होते। हमारे घरों में भी जो कोई मेहमान आता है तो उसके सामने भी खजूरे, पानी और नमकीन वगैरह रखा करते हैं, 3-4 आइटम रखा करते हैं। ये भी बैतुल मुकद्दस के अंदर अल्लाह ने जब बजरिया जिब्रील मेहमान नवाजी की गई तो 3 किस्म के आइटम रखे गए। अल्लाहु अकबर। चुनांचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तीनों में से दूध को पसंद फरमाया, मोहब्बत से, सुभान अल्लाह। तो दूध पीना ये नबी की पसंदीदा चीज है और ये सुन्नत मुस्तफा है। वैसे तो सुन्नत मुस्तफा बहुत है, लेकिन पसंद की बात होते हैं। हम हर किस्म के गोश्त खाते हैं जो हलाल जानवर है, लेकिन पसंद भी एक माना रखता है। चुनांचे नबी की पसंद और दूध आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया कि या रसूलल्लाह ये दूध है। आपने लिया, आधा गिलास पीने के बाद वापस कर दिए। तो चुनांचे जिब्रील ने लेकर के अर्ज की आका, आपने अपने फितरत को पसंद किया कि दूध आपको बचपन ही से पसंद है और आज भी आपने दूध को इंतखाब फरमाया। चुनांचे आका आपने बचा करके रख दिया। काश अगर आप पूरा पी जाते तो आपकी पूरी उम्मत, अल्लाह अकबर, आपकी पूरी उम्मत की बख्शिश हो जाती, पूरी उम्मत की बख्शिश हो जाती। लोग कहते हैं, चुनांचे मेरे नबी ने कहा जिब्रील दोबारा वापस करो, दोबारा दिया जाए। अर्ज की आका, जो होना था वो हो चुका, जो होना था वो हो चुका, अब दोबारा नहीं मिलेगा। चुनांचे लोग कहने वाले कहते हैं कि नबी को पता ना था, नबी को पता ना था। अरे कमबख्तो, नबी को पता नहीं था, नबी को पता था। अरे नबी तो आलिम माकाना वमा यकुन का इल्म रखते हैं। ये गुलामों को बताना ये चाहते थे, अल्लाहु अकबर, ये गुलामों को बताना ये चाहते थे कि मेरे बाद मेरे कुछ कलमा पढ़ने वाले ऐसे भी आएंगे
कि कुछ इसका इनकार भी करेंगे। तो नबी ने मेराज की रात साबित कर दिया, आधे गिलास दूध को पी करके बताया कि जो मेराज के मानने वाले हैं उसे आपने अंदर ले लिया, और जो मुनकिरीन मेराज हुआ बचा करके रख दिया। जो कीड़े मकोड़े के शक्ल में नजर आते हैं खित्ते खित्ते पे, बता दिया। चुनांचे फिर क्या हुआ, आगे बढ़े, दरवाजा खुला, देखा कि जब दरवाजा खोला गया बैतुल मुकद्दस का, तो कमोबेश 1,24,000 पैगंबर ने इज़ाम की काफिला हुआ मौजूद, सब कोई इंतजार कर रहे हैं। नमाज अक्सा में था यही सिर, मेरे इमाम ने ये कहा है, नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो मानी ये अव्वल आखिर, अल्लाहु अकबर, मुसल्ला खाली है। मेरे नबी ने फरमाया कि इमामत कौन करेगा, इमामत इब्राहिम मौजूद, हजरत आदम ता ईसा, सारे के सारे अंबिया किराम वहां मौजूद है, सब अंबिया किराम मौजूद है। ख्याल किया कि आदम जाएंगे, मेरे जद्दे अमजद इब्राहिम जाएंगे, नूह जाएंगे, शीश जाएंगे, कलीम जाएंगे, नहीं, जिब्रील आए और पकड़ करके आगे बढ़ा दिए, या रसूलल्लाह ये मुसल्ला आपके लिए है, ये मुसल्ला आपके लिए है। जिब्रील ने अजान दी, जिब्रील ने अजान दी, इकामत पढ़ी और 2 रकात नमाज अदा की। ऐसी नमाज तो कयामत तक कभी नहीं हो सकती जो नमाज मस्जिद अक्सा मेराज की रात हुई है, मेराज की रात हुई है। नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो मानिए अव्वल आखिर कि हर दस्त बस्ता पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। नमाज के बाद फिर सिदरा के मकी ने निकाबत की, निकाबत की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम खड़े हुए, सबसे पहले नस्ल इंसानियत की बुनियाद रखने वाले आदम अबुल बशर, हम सब के बाप, खड़े हुए, अर्ज की आका अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम खूबियां उस रब्बुल आलमीन के लिए जो सारी कायनात के पालनहार है। या रसूलल्लाह, मैं वो आदम हूं कि अल्लाह ने सबसे पहले मुझे पैदा फरमाया, मैं वो आदम हूं कि फिरिश्तों के जरिए से अल्लाह ने जो मुझसे मेरे लिए सजदा करवाया, मैं वो आदम हूं। अल्लाहु अकबर। तो 300 साल के बाद अल्लाहु अकबर, एक तफरीक की जो जुदाई जो थी हव्वा के साथ, मैंने दुआ की, फिर अल्लाह ने दुआ को कबूल फरमाई, फिर अरफात के मैदान में मुलाकात हुई। फिर एक के बाद दिगर हजरत शीस अलैहिस्सलाम खड़े हुए कि तमाम खूबियां अल्लाह के लिए। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम जो खतीबुल अंबिया है वो खड़े हुए कि सारी खूबियां अल्लाह के लिए। उसके बाद हजरत खलील खड़े हुए, कहा कि सारी खूबियां उस रब्बुल आलमीन के लिए कि अल्लाह ने मुझे वो पावर, वो इख्तियार दिया है कि नारे नमरूद भी, नारे नमरूद कि आंख से अल्लाह ने मेरी हिफाजत की है। फिर कलीम खड़े हुए, एक के बाद एक खड़े होते 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 फिर हुस्न में कामिल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारी, फिर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की बारी, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बारी, बारी 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 होते होते 1-1 मिनट करके भी अगर कहे हो तो कम से कम 1,24,000 मिनट होंगे कि नहीं लल्लापुरा के जन्नती मुसलमानों, होंगे कि नहीं होंगे? यही अजाइबात मेराज है, यही अजाइबात मेराज है। अल्लाहु अकबर। जब महफिल में सारे अंबिया किराम की बारी खत्म हो गई तो आखिर में फिर सदर महफिल की बारी आई, सदर महफिल की बारी हुई। खड़े हुए आमिना के लाल, हम सब की आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपने खुतबा दिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने सारे जहान को पैदा फरमाया, जो सारे जहां का पालनहार है। फिर मेरे नबी ने फरमाया, वहां भी अपने गुलामों को नहीं छोड़ा, हम जैसे गुनहगारों को नहीं छोड़ा। वहां कहा कि मैं वो हूं। मेरे नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे वो रुतबा, वो शान अता फरमाई जो किसी को अता नहीं फरमाया, किसी को ये रुतबा नहीं दिया, किसी रसूल को, किसी नबी को, किसी पैगंबर को ये उरूज और इर्तिका अता नहीं फरमाया जो मुझे अता फरमाया। और आने के एतबार से सबसे पहले मैं हूं, लेकिन जब कब्र में उठेंगे तो सबसे पहले हम उठेंगे, मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और साथ ही साथ मेरे नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत वो है कि मेरी उम्मत हजरत आदम ता ईसा अलैहिस्सलाम, जितने भी अंबिया किराम आए, इन सारे अंबिया किराम को उनकी उम्मतों के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन नबी फरमाते हैं कि मेरे अल्लाह ने मेरी उम्मतों के बारे में मुझे बताया। और कल कयामत के मैदान में मेरी उम्मतों का हिसाब किसी के सामने नहीं, बल्कि स्पेशल कोटा, VIP कोटा दिया जाएगा।
और मेरे सामने मेरे गुलामों का हिसाब में मेरे रब लेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर यहां से बात नबी ने फरमाया कि आज मैं जा रहा हूं अपने रब से मुलाकात के लिए। सारे अंबिया किराम ने सदकता या रसूलुल्लाह, आपने सही फरमाया। फिर रवायतों में आता है कि सीढ़ी लाई गई, एक सीढ़ी लाई गई जो आसमान, जमीन से लेकर के आसमान तक इतनी ऊंची सीढ़ी थी। और कमाल यह था कि उसका जो पाया था, पाया वो याकूत और जबरजद का बना हुआ था। नबी फरमाते हैं पलकते झपकते मैं आसमान पहुंचा, पलकते झपकते मैं पहुंच गया। और जब आसमान पर पहुंचा तो जिब्रील ने दस्तक दी, पहले आसमान पर दस्तक दी। फरिश्ते वो कौन थे? जिब्रील अमी थे। उनसे पूछा जा रहा है कौन? कहा जिब्रील। बहुत बड़ी बात है, ये फरिश्ते उनसे नीचे के रुतबे वाले फरिश्ते उनसे पूछ रहा है कि कौन? वो फरिश्तों का हेड मास्टर है, सरदार है, उनसे पूछा जा रहा है कि कौन? कहा जिब्रील हूं। हालांकि जो अपने घर आना जाना आते जाते रहता है उससे कोई पूछताछ थोड़ी की जाती है, कोई अजनबी आदमी आते तभी पूछा जाता है। जिब्रील तो वही का रहने वाला था, सिदरतुल मुंतहा, वो रोज आते थे जाते थे, आते जाते। आज उनसे पूछा जा रहा है कि कौन? कहा जिब्रील। को जिब्रील को अच्छा अकेले आयो के साथ में कोई है? कहा कि है ना। को कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु, अच्छा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। दरवाजा खोला गया, दरवाजा खोला गया। दरवाजा खोलने में ताखिर क्यों हुई? आसमानों के अंदर नबी पाक फरमाते हैं हजारों और सैकड़ों की तादाद में दरवाजे हैं, हजारों फरिश्ते रोज आते जाते हैं, अलग अलग दरवाजे से आते जाते हैं। और आज जिब्रील अमी से पूछा जा रहा है कि कौन? इसका मतलब कि ये वो दरवाजा था जो किसी और के लिए नहीं था, किसी और के लिए नहीं था। ये सिर्फ आमिना के लाल के लिए था, किसी और को आने की इजाजत नहीं। इसलिए पूछा कि कौन? के जिब्रील। कि अकेले आयो के साथ में कोई है? खुदा है, मेराज का दुल्हा है, मेराज का दुल्हा। अच्छा ठीक है, मेराज का दुल्हा है तो फिर आने की इजाजत, दरवाजा खोल दिया। इसी तरीके से हर आसमान पर होगा, हर आसमान पर पूछा जाएगा, हर आसमान पर पूछा जाएगा। चुनांचे इस तरीके से पहला आसमान, फिर दूसरा आसमान। इंशाअल्लाह अगर वक्त बाकी रहेगा तो फिर आगे जुमा को बयान करूंगा। वापस ही आने तक टाइम हो चुका है। आप हजरात अपने सबको दुरुस्त कर लीजिए खड़े होकर के। बोलने बोलने में शरीय एतबार से कोई अगर गलती हुई हो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जो हजरात सुन्नत नहीं पढ़े वो सुन्नत पढ़ लें।